मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को आपका सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरू करवाने जा रही हूँ। सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट से हम शुरू करेंगे। इस पेपर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे गुटनिरपेक्षता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, शीत युद्ध बहुत आगे तक चला। उसके बाद भारत की विदेश नीति, भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ में संबंध, अमेरिका, चीन, रूस की विदेश नीति आदि कई सारे टॉपिक हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम भारत की विदेश नीति अपना नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो उस विदेश नीति के ऊपर उसके विदेशों के संबंध निर्धारित करते हैं। कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र जो है वो अन्य राष्ट्रों के साथ में अपना किस तरह का संबंध रखना चाहता है, किस तरह से अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है और अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है। उसी ऐसी जो नीति होती है उसी नीति को उस राष्ट्र की विदेश नीति कहा जाता है। जब हम भारत की बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है, मतलब स्वतंत्रता से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले की जो भारत की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी। उसका कारण यह था कि भारत स्वतंत्र नहीं था, संप्रभु नहीं था, भारत के पास में अपने ऊपर शासन करने का अधिकार भी नहीं था। इसीलिए हम उससे पहले की जो स्थितियां हैं उनको हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन 1946 के बाद जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बाद में भारतीयों को अपने ऊपर शासन करने के लिए एक संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, तब ही यह डिसाइड हो गया था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करके अन्य राष्ट्रों के साथ में अपने संबंधों का इस प्रकार निर्वहन करेगा जिससे भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर अग्रसर हो। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की विश्व मामलों में एक सुदीर्घ परंपरा रही है और भारत का एक सांस्कृतिक अतीत भी रहा है जो बहुत ही गौरवपूर्ण था। और पड़ोसी देशों, न केवल पड़ोसी देशों बल्कि दूर दराज के जो देश थे उनके साथ भी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान हमेशा से होता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू जी का यह कथन भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है और भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की बात कही गई और हमारे संविधान ने उसको सपोर्ट भी किया। इसी के साथ में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी राष्ट्र, भारत हो या कोई भी राष्ट्र हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के नियमों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहिए ताकि देश आगे की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े।